हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हरिओम शहरान है। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक और प्रोक्टोलॉजी सर्जन हूँ मेडिसिटी हॉस्पिटल DLF फेज 3 के अंदर, गुड़गांव के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा, उसके इलाज के बारे में बताऊंगा जो बहुत कॉमन है। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होगी या आपके किसी रिश्तेदार को या आपने फेस की होगी। प्रॉब्लम ऐसी है कि ज़्यादातर लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, दिखाने नहीं जाना चाहते, तो वो बीमारी बड़ी हो जाती है। बीमारी है पाइल्स, हेमरॉइड्स भी कहते हैं उसको, हिंदी में उसको बवासीर कहते हैं। प्रॉब्लम है क्या पाइल्स की? पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्वेलिंग हो जाती है हमारे लैट्रिन के रास्ते में और फलस्वरूप ब्लीडिंग या कभी कभी पेन भी होता है। इसमें 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 में जो स्वेलिंग्स होंगी पाइल्स की वो बनती हैं, अंदर होती हैं, बाहर महसूस नहीं होती, ब्लीडिंग होगी। ग्रेड 2 में ये स्वेलिंग्स लगभग एनल वर्ज तक आ जाती हैं, यानी लैट्रिन के रास्ते के जस्ट लाइनिंग तक आ जाएंगी, लेकिन ये बाहर नहीं आएंगी और स्पॉन्टेनियसली कम भी हो जाती हैं। ग्रेड 3 में ये स्वेलिंग्स लैट्रिन के रास्ते के बाहर आएंगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ये स्वेलिंग्स अगर हम मैनुअल रिडक्शन करें यानी खुद से पीछे की तरफ करें तो पीछे हो जाती हैं। ग्रेड 4 में ये स्वेलिंग्स बाहर आ जाती हैं और ये वापस मैनुअल रिडक्शन से भी नहीं जाती हैं। तो क्या अंतर समझ में आया? ग्रेड 1 में ये स्वेलिंग्स अंदर थी, ब्लीडिंग हो सकती है। ग्रेड 2 में ये लाइनिंग तक आती हैं और वापस चली जाती हैं। ग्रेड 3 में बाहर आएंगी, मैनुअल रिडक्शन से वापस चली जाएंगी। ग्रेड 4 में ये बाहर ही रह जाती हैं, फिर ये मैनुअल रिडक्शन से भी वापस नहीं जा सकती। 1 से लेकर 4 ग्रेड तक सभी ग्रेडों में ब्लीडिंग हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमनली 3 पोजीशंस में, जैसे घड़ी की अगर हम की तरफ देखें तो 3, 7, 11 इन 3 पोजीशंस में मोस्टली होती हैं। इनको हम प्राइमरी पाइल्स कहते हैं या प्राइमरी हेमरॉइड्स कहते हैं, और इसके अलावा जो बीच में अगर होंगी तो उनको हम सेकेंडरी हेमरॉइड्स कहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स हम एक डिसीजन लेते हैं एग्जामिनेशन के बाद में। इसका इलाज बहुत आसान है, संभव है, लेकिन हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत है। हम मेडिसिटी हॉस्पिटल में पाइल्स का ऑपरेशन, ओपन सर्जरी जो कि कन्वेंशनल सर्जरी है, काफ़ी समय से चली आ रही है, उससे भी करते हैं। एडवांस टेक्निक्स प्रोसीजर्स जैसे कि स्टेपलर हेमरोडोपेक्सी, उससे भी करते हैं, और लेज़र ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आज मैं आपको PPH03 गन, जो स्टेपलर गन है, यानी कि पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए जो गन स्टेपलर इस्तेमाल होती है, उसके बारे में बताऊंगा। एक अच्छी टेक्निक है कि इससे पेशेंट को ना तो पेन होता है ना कोई घाव होता है। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें घाव भी होता है, पेन भी होता है, लगभग 4 से 6 हफ्ते तक पेशेंट परेशान रहता है। उसको लगता है कि ऑपरेशन कराया, परेशानी तो अभी भी है। तो ये एक गन है, इसको हम कहते हैं PPH03 स्टेपलर गन फॉर हेमरोडोपेक्सी। पेन इसलिए नहीं होता क्योंकि जहाँ ये फायर करते हैं वो पेनफुल जगह ही नहीं होती, घाव कुछ बनता ही नहीं है, पेशेंट खुशी खुशी नेक्स्ट डे घर चले जाते हैं। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं मैं कि कैसे काम करती है। ये गन है जिसको कि हम लैट्रिन के रास्ते में पर स्ट्रिंग सूचर लेते हैं पहले, और दोनों तरफ से पर स्ट्रिंग सूचर आते हैं, और इसको हम ओपन करके जो पाइल्स होते हैं उसके टिश्यूज को इसके अंदर फंसा देते हैं। हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है? पाइल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको लाइगेट कर देना है, उनको ख़त्म कर देना है, ताकि पाइल्स अपने आप सूख जाते हैं। 4 से हफ्ते में ख़त्म, ना तो कोई घाव बनेगा ना दर्द होगा। इसके अंदर टिश्यूज़ को फंसा के, जो पाइल्स के टिश्यूज़ हैं इनको हम मुक्के भी बोलते हैं, और हम इस गन को फायर करते हैं। इस गन से हम ज़्यादातर ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कुछ केसेस में ग्रेड 4 का भी ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी जब ग्रेड कम होते हैं तो हमारे पास में इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी या अदर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। ये गन, जैसे मैंने आपको बताया, ना तो कोई घाव बनेगा और ना पेन होगा, और अगले दिन छुट्टी। धन्यवाद।